ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच बाबा सामने खड़े थे और बाबा के सामने एक बहुत सुंदर चमचमाती हुई चमकती हुई सर्कल दिखाई दे रहा था और सर्कल के बीच में भी ऐसे घड़ी का रूप दिखाई दिया और उसमें घड़ी की ऐसी सुई धीरे धीरे घूम रही थी, लेकिन घूमते हुए ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर जैसे टक करेंगे कुछ आवाज होती थी और ऐसी सुंदर आवाज भी थी और साथ साथ उसमें ऐसा लग रहा था कुछ परिवर्तन भी दिखाई दे रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा। बाबा ने कहा, बाप जो है वर्तमान समय और परिस्थितियां और बच्चों की स्थिति का बैलेंस देख रहे हैं। तो कुछ सेकंड में बाबा ने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को इमर्ज किया और बाबा ने कहा, देख रहे हो? तो सब देख करके बोलते हाँ बाबा। बाबा ने कहा, देखा समय कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है, परिस्थितियां अपना अलग अलग प्रकार से खेल दिखा रही हैं और बच्चों की जो आंतरिक स्थिति है वो किस रूप में चल रही है। तो आज बाबा अमृत वेले से देश विदेश के सभी बच्चों की आंतरिक स्थिति के स्वरूप को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे अपनी स्थिति को बहुत ही शक्तिशाली बना रहे हैं और पुरुषार्थ भी अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक बातें हैं जो बच्चों को ध्यान पर देनी है। तो फिर बाबा ने क्या किया, तो सब बच्चे सामने थे, तो बाबा ने क्या किया, बच्चों के हाथ में एक ऐसा बहुत सुंदर पेंसिल तो नहीं, ऐसे जैसे बच्चों को ना एंजल्स को वो देते हैं, एक स्टिक देते हैं और उसके ऊपर बहुत सुंदर एक स्टार लगा होता है। तो वो बाबा ने दिया और बाबा ने कहा, इस स्टार के आधार से बच्चों को क्या करना है कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के ऊपर आप टिक करते जाना। तो जैसे ही वो बच्चों, बाबा ने कहा सबको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर टिक करना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे बाबा ने सबके हाथ में दिया, क्वेश्चन ये था कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बस उसके ऊपर सब बाबा ने कहा ऐसे टिक करना है। तो सबने जैसे टिक किया तो उसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिकली टिक की बजाय किसी का क्वेश्चन मार्क आ गया, किसी का 2 क्वेश्चन मार्क आ गया, किसी का सर्कल आ रहा है और कोई क्वेश्चन का चेन बन गई और कुछ क्वेश्चन का सर्कल ऐसे घूमने लगा। तो बाबा ने कहा, देखो बाप जो है बच्चों को ऐसी ऊंची स्थिति पर ले जाते हैं, उस स्थिति में ही जिसके कारण बच्चे ऑटोमेटिकली हर बातों से उपराम और डिटैच हो जाते हैं। लेकिन बच्चे की अपनी स्थिति, अपनी अवस्था उनको बार बार क्वेश्चन की ओर, बार बार उनको क्वेश्चन के सर्कल की ओर ले जाती हैं और वो क्वेश्चन के सर्कल में ही बच्चे जैसे कि
घूमते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने समय अनुसार बच्चों को 3 बातों का ध्यान रखना है। एक है समय जो है वो बहुत कल्याणकारी भी है और समय परिवर्तन के लिए ऐसा अपना खेल दिखा रहा है जो बच्चों को परफेक्ट बनाएगा। तो बाबा ने कहा कि अपनी स्टेज, समय और परिस्थिति तीनों के अंदर बैलेंस कैसे रखना है, क्योंकि अभी बच्चे क्या करते हैं, स्थिति तो बनाते हैं, कभी ऊपर की ओर ले जाते हैं, कभी डावाडोल की ओर चले जाते हैं, कभी एकदम नीचे की ओर ले आते हैं, लेकिन समय और परिस्थिति के बीच में बैलेंस कैसे रखना है तो वो बाबा बच्चों से चाहते हैं। तो मैं सोच रही थी क्या करें बच्चे, तो बाबा ने कहा बच्चे बार बार बाबा से पूछते रहते हैं बाबा आगे समय आएगा हम क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा बैलेंस रखने के लिए एक तो ड्रामा के सीन को साक्षी होकर के देखते चले, दूसरा ड्रामा का हर सीन ब्राह्मण बच्चों के लिए कल्याणकारी के साथ साथ शक्तिशाली भी है। तीसरा बाबा ने कहा कि ड्रामा का हर सीन जो है वो बच्चों के लिए बहुत अनुभूतियां कराता है। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा का हर सीन बच्चों की अवस्था को और मजबूत करने के लिए और परिवर्तन करने के लिए ये सीन उसके लिए एक प्रकार का साधन है जो बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए मदद कर रहा है। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को अपना समय क्या, क्यों और कई प्रकार के जो मन में संकल्प चलते रहते हैं उन संकल्पों से अपने को दूर करना है और अपनी स्थिति को ऐसे बनाए मैं और बाबा। तीसरा बीच में कोई भी संकल्प ना लाए, जिससे क्या होगा बाबा से क्लियर कनेक्शन, शक्ति भी मिलती रहेगी और समय पर बाबा से बच्चों को ऐसे ऐसे डायरेक्शंस मिलेंगे जिसके आधार से अपनी स्थिति को भी और पावरफुल बना सकेंगे। तो फिर बाबा ने क्या किया, वही एक स्टार की तरह स्टिक थी, स्टिक जैसे एक डंडा उसके ऊपर स्टार था, वो बाबा ने दिया। तो बाबा ने कहा सदा ये ध्यान रहे कि बाप मेरा, मैं बाबा का, और वो जो स्टार था उसके ऊपर ऐसे दिखाई दे रहा था कि 8 प्रकार की शक्तियां। तो बाबा ने कहा जब बाप को साथ लेकर के चलेंगे तो खुद भी शक्ति स्वरूप अनुभव करेंगे। दुनिया वाले रिद्धि सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तुम बच्चों की आंतरिक स्टेज की स्थिति ऐसी बन जाएगी जो दूसरों को भी अनुभव कराएगी, और जो भी कोई अपने ऐसे संकल्प लेके आएंगे तो उन शक्तियों के द्वारा उन्हें विशेष अनुभव और प्राप्ति होगी और बच्चे भी हल्के रहेंगे और बाप तो साथ है ही है। तो ऐसे बाबा बच्चों को दिखा रहे थे। फिर बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए वही स्वरूप जैसे बाप के बीच में दिल में बच्चे समाये हुए हैं और बाबा और बच्चे, कभी देखो तो बच्चा दिखाई देता था, कभी देखो तो बाबा दिखाई देता था। तो बाबा ने कहा आपको मालूम है कैसे बाप बच्चों को अपने दिल में समा करके रखा है, और बाप हमेशा हर बच्चे को हर प्रकार की परिस्थिति से सेफ रखता है। ये बाप ही अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं तो परिस्थितियों से सेफ रखते हैं। तो हर समय बाप को साथ लेकर के बाप से
शक्तियों की अनुभूति करते हुए उन शक्तियों के वाइब्रेशन फैलाते रहे। बाबा फिर सबको दृष्टि देते हुए बहुत स्नेह भी दे रहे थे। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जैसे ही आज वतन में बाबा के करीब पहुंची तो देखती हूँ बाबा का जो रूप था, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हैं, तो बाबा का जो रूप देखा वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभनीय, बहुत ही शक्तिशाली आज वतन में दिखाई दे रहा था। तो सामने बाबा को देख मैंने पूछा, बाबा आज बहुत अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक बाबा के चेहरे से दिव्यता बहुत तेजों में दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा कि बच्ची, पहले तो बाबा ने उदाहरण दिया। बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के अनुसार अभी वर्तमान समय दुनिया में अपने स्थान की भी स्वच्छता रखते हैं, सफाई रखते हैं, घर की भी करते हैं तो अपने आप की भी करते हैं, तब सुंदर सब कुछ दिखाई देता है। पर बाबा ने कहा कि बाबा का आज विशेष अति सुंदरता का, दिव्यता का जो रूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते, यह देखते रहते हैं। बच्चों के साथ का भी बाबा अनुभव करते हैं कि बाबा के बच्चे किस किस प्रकार से, किस किस विधि से बाबा को याद भी कर रहे हैं, अपने आप का भी श्रृंगार कर रहे हैं। यह देखकर बाबा को अति खुशी भी हो रही है और बाबा के अंदर भी वह दिव्यता, जो बच्चों के याद की दिव्यता, शक्ति और वह किरणें बाबा तक पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, याद है गीत? अभी गीत तो हमें तो कुछ याद नहीं आता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे गीत बजाते हैं ना, तुम सा हसीन बाबा। तो मैंने कहा जी बाबा, गीत बजता है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में स्थूलता से सब चीज चमकाएंगे, पर विशेष दिन जब आ रहा है दीपावली का, तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों की याद की शक्ति से चमक रहा है ही शक्तिशाली, पर बाबा ने कहा कि बच्चों को भी समय के अनुसार और अपने अंदर उतनी दिव्यता, उतनी शक्ति बाबा ने को और भर्ती करते जाना है। तो बाबा ने कहा समय के अनुसार
जैसा समय आता है, जैसी परिस्थिति आती है, उस अनुसार भी यदि बच्चे समय के अनुसार पुरुषार्थ करते जाते हैं तो बाबा ने कहा उसका बल भी बच्चों को अपने आप ऑटोमेटिकली उस बात का, उस चीज का बाबा और भी अनुभव कराता जाता है। बाबा देखते हैं कि कई बच्चे अनुभव कर भी रहे हैं। अभी समय के अनुसार छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, औरों को भी करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष चारों तरफ के बच्चों में यह भी विशेषता देखना चाहते हैं कि जैसे दीपावली पर आने वाले समय में कितना जगमगाते हैं, कितनी रोशनी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को भी ऐसे ही अपने अंदर इतनी दिव्य ज्योति जगा के रखनी है जो हमारी आत्मा की दीपक की ज्योति लो कभी कम नहीं हो, माना बाबा की याद कम ना हो। बाबा ने कहा यही आप ब्राह्मण बच्चों को और पुरुषार्थ करना है, तो जिससे बाबा का जैसा गीत गाते हैं वैसा बाबा और सुंदर, अति सुंदर बाबा हसीन दिखाई देता जाएगा, और वैसे ही बच्चों को भी बनना है। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो आज भी कई आत्माओं की विशेष टीचर्स, 3-4 टीचर्स बहनों ने भी शरीर छोड़ा है। विशेष महसाना का भी ग्रुप आया हुआ है। विशेष हर्षा बहन के निमित्त बाबा ने कहा कि यह भी बाबा देख रहे हैं चारों तरफ, यह भी कोई ना कोई कारण बहाना बन जाता है और आत्मा चली जाती है। पर बच्चे जो अपने अंदर संस्कार भर के ले करके जाते हैं, उस संस्कार के अनुसार बच्चों को स्थान तो मिलना ही है, पर संगम पर जो कमाई सूक्ष्म की है और करके जाते हैं वही अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो ऐसे कहते बाबा के सन्मुख तो भोग की थाली रखी थी। बाबा ने उन आत्माओं को, उन बहनों को विशेष बहुत प्यार से मर्ज करते मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा यह भी बच्चों का लक्ष्य रहता है, बाबा के बेहद घर में उन आत्माओं के निमित्त, उन बच्चों के निमित्त कुछ करें और बाबा को भी भोग स्वीकार कराएं, उन बच्चों को भी स्वीकार कराएं। तो बाबा ने कहा बाप भी उसी प्रकार अपने बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। और फिर तो जैसे कि बाबा ने भोग स्वीकार कराते हुए और बड़े प्यार से फिर सभी को मर्ज कर दिया, और बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गई। ओम शांति।